एक अंडा जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह से छलांग लगाने वाला है। अब इस एक ड्रॉप कंपटीशन में, इनकेस आपने ये स्कूल में नहीं किया होगा तो बता दूं, इसमें ऐसा कंट्रैप्शन बनाना होता है जो रॉ एग को ऊंचाई से गिरने के बावजूद टूटने से बचाता है। तो मेरा ओरिजिनल प्लान था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से एक रॉ एग को कंट्रैप्शन में रखकर गिराऊं, पर इंसान तो हमेशा ऊंची बिल्डिंग बनाते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई फ्यूचर में इस रिकॉर्ड को तोड़े। तो इसके लिए मुझे सबसे ऊपर जाना होगा और मैं पहुँच गया आउटर स्पेस में। और 3 साल पहले जब मैंने अपना ये सफर शुरू किया, मुझे पता था कि मुझे अपने दूसरे ग्रहों पर चीजें भेजने के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं एक गारंटीड रिकॉर्ड बना सकूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली थका देने वाला वीडियो होगा। तो चलिए पहले बता देता हूँ मैं सोच क्या रहा था। प्लान ये था कि एक एग को रॉकेट के आगे बांधकर फिर उस रॉकेट को वेदर बलून से जोड़कर उसे स्पेस में ले जाऊं। वहाँ पहुँचते ही वेदर बलून उसे छोड़ देगा और बस ग्रेविटी की वजह से ही रॉकेट मार्क 1 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा और स्पीड ऑफ साउंड को तोड़ देगा और फिर अपने आप उसके पीछे के ये 4 पंख बाहर आएंगे और ये खुद झूलते हुए टारगेट लोकेशन पर पहुंचेगा और फिर 300 फीट के ऊपर से ये एग को छोड़ देगा जो इस मैट्रेस पर अपने आप गिरेगा जिसे हमने जमीन पर बिछाया होगा। और ये सब हमें बहुत आसान लग रहा था। तो एक अच्छे इंजीनियर्स की तरह हमने हमारी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा। सबसे पहले हमने एग की टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट की और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक वस्तु जिसमें इंसान भी शामिल है वो एक मैक्सिमम स्पीड से गिरती है जब पृथ्वी का फोर्स उन्हें अपनी ओर खींचता है और अधिक से अधिक हवा के मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से उसमें बने पुशबैक फोर्स को बैलेंस करता है जैसे ही वो तेजी से गिरना शुरू करते हैं। इंसानों की स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर और एक एग के लिए कुछ सिंपल मैथ करने के बाद हमें पता चला कि ये गिरेगा 120 किलोमीटर पर आवर। और इस बात का ध्यान देने के लिए कि ये एग मैट्रेस पर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने के बावजूद टूटेगा नहीं, हमने हमारा पहला टेस्ट किया। और क्योंकि हमें इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं मिली जिसके वकील हमें ये एग फेंकने के लिए ऊपर चढ़ने दें, हमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ा। 83। यस! एग चेक करते हैं। ये टूटा नहीं है, तो हमारा मैट्रेस इस एग को बचा लेगा अगर ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से भी तेज गिरता है। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है। तो हमारे DIY स्पेस प्रोग्राम का अगला स्टेप है मेरे दोस्त के कैलिफोर्निया के ग्रिडली शहर में मौजूद एक छोटे से फार्म में जाना, जहां पर हमने एलिफेंट टूथपेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। हमारा प्लान है हमारे टारगेट मैट्रेस को यहाँ पर रखने का जिस पर हमारा एग लैंड करेगा, वो भी फील्ड के बीच में। बस हमारी मैट्रेस नॉर्मल मैट्रेस से थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पीछे हमने स्मोक चार्ज लगाया है ताकि जब वो ऊपर आसमान से आए तब हम इसे पिक कर सके। तो ये है कंप्यूटर और ये है इसके पंख। बाय द वे, ये है जो और इसके इंटरेस्टिंग चैनल का नाम है BPS स्पेस। और जो बात इसे बहुत कूल बनाती है वो है कि इसने किसी भी स्कूल से इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली है। इसने सब खुद सीखा है और हाल ही में इसने एक रॉकेट लॉन्च करके उसे SpaceX स्टाइल में लैंड किया, वो भी 7 साल कोशिश करने के बाद। जो का काम है कि वो रॉकेट को ट्रैक करके उसे मैट्रेस की ओर गाइड करे पीछे लगे इन मूवेबल पंखों के साथ, और मेरा काम है पेलोड संभालना। ऊपर जाते वक्त एग जमने से टूट न जाए इसलिए हमने इसे एक छोटे से ओवन में हीटर के साथ रखा है और उसके साथ ही है अपने आप एग को छोड़ने वाला मैकेनिज्म भी। एग को छोड़ रहा हूँ। और ग्रिडली की इस फर्स्ट ट्रिप का पर्पस था फ्लाइट कैरेक्टराइजेशन टेस्ट। बेसिकली इससे पहले कि हम अपना वक्त और पैसा इस बलून को स्पेस में भेजने के लिए लगाएं, हम 10,000 फीट से एक लो एल्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते थे, बस ये चेक करने के लिए कि हम रॉकेट के इन पंखों को स्टीयर कर सकते हैं या नहीं। हम यहाँ हर तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैट्रेस, फास्टेस्ट एग, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला अंडा, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बस उन 4,000 चीजों को छोड़कर। और फिर सारी तैयारियों के बाद हमें बस जरूरत थी एक ऑफिशियल एग की, जिनकी ऊपर वाले की दया से ग्रिडली के पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी। हाय, आई एम सॉरी, ये बहुत डरावना है। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं। हे हे हे, आई एम सॉरी, मेरा प्रेशियस एग। हमारे संसार के इतिहास में ये है वो पहली मुर्गी जिसने ऐसे अंडे को जन्म दिया है जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज जाएगा, सुपरसोनिक मार्क 1। थैंक यू, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेचुलेशंस। तो दूसरे दिन हम सुबह के 4 बजे उठे क्योंकि तभी हवा सबसे शांत होती है ताकि हम हमारे फाइनल प्री लॉन्च की तैयारी कर सकें। हम लोड कर रहे हैं हमारे प्यारे एग को, साथ ही लास्ट मिनट में हमने एक मेटालिक स्ट्रीमर भी रॉकेट के पीछे जोड़ दिया ताकि उसे विजुअली ट्रैक करने में आसानी हो। हमारे पास सब कुछ 2-2 है। हमारे पास 2 लीड्स है, 2 इग्नाइटर्स है, मार्क के पास 2 सर्वोस हैं, फेयरिंग पर गलती होने का चांस नहीं। और तभी हमें हमारी गलती का सामना करना पड़ा। ओके, GPS पागल हो गया है। हमें लॉन्च को बंद करना पड़ेगा। हम बस चल ही रहे थे और फिर एक अचानक पुक करके बाहर निकल गया। और लॉन्च को बंद करना मतलब हमें अनफॉर्चुनेटली बलून में से सारी हीलियम गैस निकालनी पड़ी। और मौका मिला ही है तो मैं इसे ऐसे कैसे जाने देता। हेलो
ये मजेदार है। फिर होम बेस पर हमने कुछ टेस्ट किए जिसने हमारे हाइपोथेसिस को कंफर्म किया, क्योंकि जीपीएस यूनिट ठीक रॉकेट के पीछे लगा था। लास्ट मिनट के मेटालिक स्ट्रिमर एडिशन की वजह से उसने जीपीएस के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की और उसकी वजह से रॉकेट का मैच स्पीड कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो गया, तो उसने वक्त से पहले ही एग रिलीज कर दिया। तो अगली सुबह हमने फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन था मेटालिक के बजाय प्लास्टिक ट्रैकिंग स्ट्रीमर लगाना। अच्छी बात यह है आज बिल्कुल भी हवा नहीं है। बुरी बात यह है कि आज तापमान 20 डिग्री कम है, जिसका मतलब है हमारा मैट्रेस मानो जम गया है। फिर भी हम आगे बढ़े। मार्क, तुम्हें गिरना नहीं है। और मैंने बहुत ध्यान से हमारे रॉकेट को नए बलून लॉन्च साइट पर डिलीवर किया। भेज दो बेबी, अच्छे से भेज दो। ये जा रहा है। क्या हमें वो दिख रहा है? ओ हाँ, मुझे दिख रहा है। ओ, ये रहा वो। और जबकि ये सारी चीजें बहुत बढ़िया दिख रही थी, तो शायद हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। हम तुरंत समझ गए कि हमने जितना सोचा था ये बलून उससे धीरे ऊपर जा रहा था। हम दक्षिण की ओर हैं और हमने आधा रास्ता ही तय किया है, जो हमारी सोची हुई ट्रैजेक्टरी से बिल्कुल अलग था। तो कुछ और मिनट रुकने के बाद हमने रॉकेट को मैन्युअली ड्रॉप करने का फैसला लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी रॉकेट से इतने दूर थे कि उसे ग्रेविटी और बस पंखों की मदद से सीधा मैट्रेस पर गिराना मुश्किल था। 3, 2, 1 क्लिक्ड। अरे नहीं, ये सही नहीं है। और फिर इस तरह हमें दिन की दूसरी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब हमारे पंख ने रॉकेट को गोल गोल घूमने पर मजबूर कर दिया। एल्टीट्यूड है 1400, ये बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। कहीं तो लैंड हुआ है। मैट्रेस पर देखो, जस्ट इन केस। और क्योंकि हमारे पास रॉकेट की जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे, हम उसे ढूंढने निकल पड़े। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस अंडे का क्या हुआ होगा। मार्क, मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। और उसके बाद हमारा पाला पड़ा पंछियों से भरे खेत से, और मुझे एक और मौका मिला जिसे मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। आखिर क्या है वो? क्या वो पैराशूट है? इसमें एग नहीं है। एग रिलीज हो गया, इसका मतलब एग अपने आप बाहर आ गया। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, पर उस सिल्वर लाइनिंग के बावजूद वो मूवेबल पंख एक्चुअली रॉकेट को गोल गोल घूमने पर मजबूर कर रहे थे, जो सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो ने इसे यहाँ लाने से पहले बहुत से एनालिसिस और टेस्टिंग की थी। तो सारे फुटेजेस और फर्मवेयर को ठीक से देखने के बाद वो कोड में छिपे एक दबंग नेगेटिव साइन को खोजकर ठीक करने में कामयाब हो पाया, जो इस सारे कंट्रोल इश्यूज का कारण था। जिसका मतलब हम एक और फाइनल ट्राई के लिए तैयार थे। हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट्स और बचे कुछ वेदर बलून्स खत्म हो गए थे, पर इसके बावजूद ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। अगर हम एग को मैट्रेस पर 10,000 फीट से लैंड नहीं कर पाए, तो हमें नहीं लगता कि हम इसे कभी भी स्पेस से गिरा पाएंगे। क्या बात है, ये तारामंडल की बात है। हम उम्मीद है कि यहाँ पर ये एग 45 मिनट में लैंड करेगा, नहीं तो हम लोग टॉपिक बदल देंगे और मेरे नए वीडियो का नाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रेस। तो मैं अभी रॉकेट को तैयार कर रहा हूँ। आखिरी स्टेप। ठीक है मेरी रानी, अब तुम सफर पर चलोगी। 3, 2, 1 जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। अब तक तो सब सही है, हम 500 मीटर पर आ चुके हैं। अब ये बलून हमारे टारगेट मैट्रेस पर हिट करे, इसलिए हमने हर बार ग्रिडली के 4 अलग जगह से लॉन्च किया, जो एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है, जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि बड़े बलून्स जैसे कि हॉट एयर बलून्स खुद को स्टीयर कैसे करते हैं, या मैं कहूँ उन्हें कैसे पता चलता है कि वो कहाँ लैंड करेंगे। और इसका जवाब है कि कंप्यूटर को हवा की स्पीड और डायरेक्शन के बारे में अच्छे से पता होता है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो अगर मानो उस दिन ये हवा के डायरेक्शन और स्पीड का अनुमान है, तो हमें इसे यहाँ से लॉन्च करना होगा ताकि वो हमारे मैट्रेस के ऊपर ठीक 10,000 फीट पर पहुँचे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी जानकारी हमारे पास आई कहां से, क्योंकि हर रोज ऐसे 2 बलून्स को आसमान में छोड़ने का काम किसी को करना पड़ता है, वो भी लंदन टाइम की दोपहर और मिडनाइट पर ये काम दुनिया भर में अलग अलग जगह से किया जाता है, वो भी एग्जैक्ट उसी टाइम पर। और इन बलून से जुड़ा होता है कुछ तो जिसे कहते हैं रेडियो साउंड, जो मेजर करते हैं एल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर और हवा को। और फिर वो ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन को भेजता है, जिसे सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है। और इसी वजह से वेदर और विंड प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होते हैं। तो लगभग 2000 बड़े बलून्स हर रोज ऊपर जाते हैं और बाद में फट जाते हैं, और ऐसे ही कहीं पर भी लैंड हो जाते हैं। और क्योंकि वो सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं, कुछ लोगों ने उसे ट्रैक करने की हॉबी बना ली है। हम ड्रॉप पॉइंट के कितने करीब हैं? बलून निकल चुका है। निकल गया। और इस बार हम उसे ठीक टारगेट ड्रॉप जोन में रिलीज कर पाए, जो वैसे तो खुश खबर थी, पर दूसरी तरफ इसके भी अपने चैलेंजेस थे। कहाँ पर है?
कुर्सी उठा लो। 400, जल्दी कुर्सी उठा लो। 300, 300। कुछ दिखा? Altitude 98 meters. लगता है हम लैंड हो चुके हैं। सब लोग ठीक है? बहुत मजा आ गया। तो इस बार हम ज्यादा करीब थे और इस बार हम उसे बस थोड़ा सा कंट्रोल करने में भी कामयाब हुए। हमने उसे ढूंढ लिया। ओह, एग है? एग नहीं है। एग नहीं है? 1 मिनट, ये तो एग है। ये तो एग है। ओ, क्या वो टूट गया? मतलब ये वैसा नहीं टूटा तो है। 3 बार फेल होने के बाद भी हम अभी तक उस लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचे हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं फोन करने वाला हूं अपने प्यारे दोस्त एडम स्टेल्जनर को, जिसे देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये मार्स पर लैंड करने वाली क्यूरियोसिटी के टीम से है। इन्होंने कैलटेक से पीएचडी की है और ये परसिवेरेंस और मास सैंपल रिटर्न के चीफ इंजीनियर भी हैं। और जब हमने एडम को एक्सप्लेन किया कि हम क्या करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे ब्रिलियंट प्लान को देखते ही हमारी गलती पकड़ ली। क्या तुम दोनों किसी का घर उड़ाने की फिराक में हो? तुम ये कैसे करोगे? तुम ये कैसे करते हो? मैं जानता हूँ ये कैसे कर सकते हैं, पर पुलिस की नजरों से बचकर कैसे करोगे? दूसरे शब्दों में, हम एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे थे। दोस्त, तुमसे पहले ये काम हजारों लोगों ने किया और उन्होंने फेडरल लॉ को कसम दी है कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। और सच कहूँ तो उनकी बात में दम तो था। जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने ये खुद भी सीख लिया तो इसका वीडियो बनाकर उसे YouTube पर डालने पर भी काफी सवाल उठ सकते हैं। तो एडम के साथ एक फलदायक चर्चा करने के बाद, पर हमें उसे उस हाइट पर रिलीज करना होगा और फिर हम करते हैं लॉबिंग। तुम्हें हीटिंग के बारे में सोचना चाहिए और 2 स्टेजेस के बारे में। हमने चीजें बदलने का फैसला किया और अब एग को एक छोटे शहर के बीच पीछी मैट्रेस पर प्रिसीजन गाइड करके लैंड करने के बजाय हमने हमारे एग के टारगेट को डेजर्ट में रख दिया। पर क्योंकि हमने बदलाव किया था, इसलिए हमने अपने पुराने डिजाइन को डिस्कार्ड कर दिया और कुछ महीने लगाकर एक नया डिजाइन नए सिस्टम के साथ बनाया, जिसको हमने क्यूरियोसिटी लैंडिंग से चुराया था। क्योंकि अगर वो आराम से एक रोवर को मंगल ग्रह पर उतार सकता है तो वो पृथ्वी पर एक अंडे को तो उतार ही सकता है। तो हम अभी भी वेदर बलून से ही स्पेस में जा रहे हैं, पर इस बार हमारे रॉकेट के पंख हिलेंगे नहीं और ये पहले वाले से 3 गुना लंबा और 4 गुना भारी होगा, ताकि इस बात की गारंटी मिल सके कि इस बार एक सुपरसोनिक स्पीड्स में नीचे आएगा। फिर जिस तरह नासा अपर एटमॉस्फेयर में क्रूज को अलग करती है और फिर एरो ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके कुछ ऊर्जा और स्पीड नष्ट करते हैं, हम भी हमारे रॉकेट को आधे में अलग करेंगे। एक बार जैसे ही वो साउंड बैरियर को तोड़ देगा और अब क्योंकि सिस्टम पहले के मुकाबले हल्का होगा, वो नेचुरली एरो ब्रेक लगाएगा और उसकी स्पीड उसकी टर्मिनल वेलोसिटी से कम कर देगा। मार्स में अगले स्टेप में पैराशूट खुल गया था। उसके बाद उसके हीट शील्ड अलग हो गए थे। हम भी हमारे रॉकेट में खुद का पैराशूट लगाएंगे और उसके आगे लगे कोन को रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से आगे लगे हमारे एयर बैग्स कुशन्स एक्सपोज हो जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हमने इसे लिया है स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी लैंडिंग से। हमने जानबूझकर इसे इतना एम्बिशियस रखा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। पर कुछ महीनों बाद हम अपने नए डिजाइन से बनाए हुए रॉकेट के साथ नई उम्मीदें बांधे हुए फिर से डेजर्ट में पहुंच गए। और अब बारी थी हमारे ऑरेंज पैराशूट की, क्योंकि जब मैंने नासा छोड़ा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये नायलॉन का रेक्टेंगुलर पीस दिया था और पैमाने के हिसाब से ये रेक्टेंगल एग्जैक्टली उसी पैराशूट का हिस्सा है जिसे क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करने के लिए यूज किया गया था। तो जो टुकड़ा आपने देखा वो उन 80 रेक्टेंगल्स में से एक है, जिसे अभी आप दुनिया की सबसे बड़ी विंड टनल के फाइनल टेस्ट में यूज करते हुए देख रहे हैं। तो इससे बेहतर इसका इस्तेमाल और कहाँ हो सकता था। तो कुछ स्क्राइबिंग के बाद, कुछ कटिंग के बाद और थोड़ी सिलाई करने के बाद इसने अपनी जीवन का लक्ष्य पा लिया, वो भी नए मिशन के साथ। तो जैसे ही शाम हुई, हम अपने होटल लौट आए। फाइनल प्रिपरेशन के लिए देर रात तक काम किया। इस आइडिया को पैशन प्रोजेक्ट बनाने में 3 साल की मेहनत और ढेर सारा काम लगा है। फिर भी हम यहीं तक पहुंच पाए हैं, जो कि काफी नहीं है। हमने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा और ऐसी चीजें बनाई जिससे चीजें गलत ना हो। और जहाँ मेरे दिल में उम्मीद की किरण चमक रही थी, वही मेरा दिमाग ये जानता था कि आखिर में फैसला तो फिजिक्स के लॉज ही करेंगे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह बलून के इंचार्ज क्रू लॉन्च साइट पर पहुंचकर उसे भरने लग गए। और ये बलून दूसरे बलून से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये था 0 प्रेशर वेदर बलून। एक टिपिकल वेदर बलून के मुकाबले ये बलून का फायदा ये है कि ये स्पेस में ऊंचाई तक जा सकता है, ज्यादा भार उठा सकता है और ये नीचे से खुला रहता है, जिसका मतलब ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है और इसका फटना नामुमकिन है। तो जब आप चाहते हैं कि वो नीचे आए, तब आपको एक सिग्नल भेजकर रस्सी खींचनी पड़ती है, जिससे ये साइड से खुल जाता है, मानो जैसे कोई जिप लगी हो, और अपने आप नष्ट हो जाता है। पर इसकी कमी ये है कि ये इतना हल्का और पतला होता है कि इसे बिना ग्लव्स के छू नहीं सकते। और फिर इसे भरने के लिए हमें 1 घंटा लग गया, वो भी 4 बड़े हीलियम के टैंक से। पर तभी हमें एक बहुत ही दर्दनाक बात का सामना करना पड़ा।
I need a break. अरे यार, मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें काम बंद करना होगा। बलून में से हीलियम निकालना शुरू कर दो। लॉन्च नहीं हो रहा। शायद कोई इशू हो गया है जो आज सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम हीलियम फिर से निकाल रहे हैं। अब किसी और दिन फिर से हम कोशिश करेंगे। तो नहीं, नहीं, हमें नहीं पता। तुम क्या कह रहे हो? तुम सीरियस हो? लगता यह रहा है। अब बात ऐसी हुई कि जो रॉकेट के इस हिस्से का इंचार्ज था और मैं और मेरी टीम इस हिस्से की, और जहां हम दोनों ने अपने अपने सिस्टम्स नॉजियम को एक एक करके टेस्ट किया था। पर आज सुबह ही हमने इसे एक साथ जोड़कर टेस्ट किया और तब हमारी समझ में आया कि मैंने एक बहुत ही क्रिटिकल बात को नजरअंदाज कर दिया था। तो इसका टेंशन कंप्रेशन ये कमाल का है। ये इस चीज को अच्छे से पकड़ रही है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लंबा और बहुत भारी है, जिस वजह से ये हिल रहा है। मतलब ये झुक जाएगा। टेंशन कंप्रेशन में तो अच्छा है, पर मार्क 2 में ये होना मतलब ये काम नहीं करेगा। दुनिया में इस साइज का बलून है ही नहीं जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अगले महीने अब हम इसे रहने देते हैं। अब इसके बाद अगले महीने हम इसको ट्राई करेंगे और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपको दिखाएंगे।